द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर, तो ये अपने पास कौन सी है? रफ डिग्रेडेशन, रफ डिग्रेडेशन ये है। क्या होता है इसमें? एक कार्बन कम हो जाती है, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, इसको CHO बना देंगे, इसको हम बना देंगे CHO। क्या बन गया अपने पास? ये बन गया है राइबोस। नहीं, राइबोस तो नहीं है ये, वैसे ये एक सेकेंड, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, यानी हमने स्ट्रक्चर गलत बनाया राइबोस का पहले वाले क्वेश्चन में। एक सेकेंड रुक जाओ, मुझे वो क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। अभी हमने स्ट्रक्चर गलत बनाया राइबोस का यहाँ पर, तो यहाँ पर ना स्ट्रक्चर मैंने गलत बना दिया, वापस बनाना पड़ेगा। ये हमने एरिथ्रोज बना दिया था ना, तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है राइबोस का, CH2OH, है ना, और फिर होते हैं OH देंगे ऐसे करके। ये तो पेंटाओज है, ऐसे बनेगा। अब वापस चेक करना पड़ेगा एक बार आंसर, क्योंकि पहले अगर NaBH4 डाला हुआ है, इसको चेंज करके CH2OH कर देगा, है ना, CH2OH कर देगा। इसमें अभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ से, तो आंसर ना सेम रहने वाला है। यहाँ भी क्या होगा, इसको COH बनाएगा ये, Br2 वाटर, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, आंसर बिल्कुल सेम, से मैंने स्ट्रक्चर गलत बना दिया था, ठीक है ना। तो राइबोस का स्ट्रक्चर ये होता है। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे, यहाँ पर तो ये अपने पास ना राइबोस नहीं, इसमें सिर्फ बीच में क्या है, 2 कार्बन टोटल कितने, 4 कार्बन है ना, तो मेरे पास क्या हो सकता है, तो एरिथ्रोज होगा या फिर थ्रियोस होगा। एरिथ्रोज में दोनों सेम साइड पे होते हैं OH, तो ये एरिथ्रोज है, थ्रियोस नहीं है, थ्रियोस नहीं है, टार्टरिक एसिड भी नहीं है, थ्रियोस है, एरिथ्रोज है। ऑप्शन बी मार्क कर दो। यहाँ पर देखो क्या है अपने पास, क्लियानी फिशर इलोंगेशन, इसमें क्या होता है, कार्बन इंक्रीज कर दिए तो ग्लूकोज और मैनोज बन जाएंगे। नोट्स में आपके अच्छे से लिखाया हुआ है कैसे बनेगा, तो ऑप्शन बी मार्क कर देते हैं। 26. The correct match for the compounds in column A with description in column B is, with the description in column B is, मतलब मैच करना है ना, सिंपल। ओके, तो ये वाले स्ट्रक्चर हमें हो सकता है ना आते हो, लेकिन ये चीज ध्यान रखो, एस्प्रिन क्या होता है, एस्प्रिन बेसिकली ना सैलिसिलिक एसिड से बनता है, और सैलिसिलिक एसिड ऐसी होती है OH और COOH। ये अपने पास सैलिसिलिक एसिड है, अगर इसका आप करवा दोगे एसिटाइलेशन ऐसे, तो ये बन जाएगी अपने पास एस्प्रिन। तो सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करवाने से एस्प्रिन बनती है। कौन सा स्ट्रक्चर हुआ इसका, फिर ये वाला R का Y है, R का Y यानी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते। इसके बाद ये स्ट्रक्चर किसका, आइबुप्रोफिन का है। इनको एक बार थोड़ा देख लो, एस्प्रिन और आइबुप्रोफिन ना काफी पॉपुलर से हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखो। और अपने पास P का हो जाएगा Z। इनको अपने नोट्स में मेंशन कर लेना एक बार, आपने जो नोट्स बनाए हैं ना उसमें इन दोनों के स्ट्रक्चर मेंशन कर लो, एस्प्रिन का भी और आइबुप्रोफिन का भी। नेक्स्ट देखते हैं, एट pH 10 ट्रिप्टोफैन एग्जिस्ट एज। ट्रिप्टोफैन को हम बोल सकते हैं कैसे कंपाउंड, मतलब कैसा अमीनो एसिड है ये, इसको हम मान सकते हैं कि ये अपने पास न्यूट्रल अमीनो एसिड होगा, न्यूट्रल मान सकते हैं। तो पीआई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 5.5 से लेके 6.3 के आसपास रहेगी। तो इसके कंपैरिजन में
pH 10 तो ज़्यादा हो गया, यानी कि इस वाले pH क्या होगा, अपने पास ज़्विटर आयन एग्जिस्ट करेगा, इस वाले पे क्या है अपने पास अनायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाले, क्योंकि pH ज़्यादा हो गया, pH से ज़्यादा हो गया pH। अगर आप ये भी मान लो कि हमारे पास नाइट्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ बेसिक कैरेक्टर भी आया होगा, तो 7-8 के आसपास पहुंच जाएगा। इससे ऊपर तो जाने से आप क्या आएगी वैल्यू ना, क्या करेंगे फिर, आयन हमें दिखाना है। आयन के ये तो हमारे पास ज़्विटर आयन फॉर्म है, तो ज़्विटर आयन तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और अगर ये बेसिक मीडियम है तो हमारे पास COH बचने से रहा, ये भी नहीं बचने वाला, इनको बैठा दो, क्या बचेगा, सिर्फ ऑप्शन ए ही बचेगा, उसको मार्क कर दो 27 का ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एडेनिन इन DNA बेस पेयर आर। तो पहले बनाना पड़ेगा एडेनिन का स्ट्रक्चर। एडेनिन होता है एक प्यूरीन बेस, एन यहाँ पे लगाओ ऐसे, यहाँ रहता है NH2। हमने ये बना दिया एडेनिन का स्ट्रक्चर। एन की बात हो रही है, इसको मार्क कर दिया। नंबरिंग कैसे होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 एंड 9। तो जब आप करवाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये तो जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा यहाँ पे H के साथ, तो ये H को एक्सेप्ट करेगा ना, इसके पास H है ही नहीं तो एक्सेप्ट करेगा। तो N1 क्या है अपने पास, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है, और जो कार्बन 6 पे NH2 लगा हुआ क्या करेगा, अपने पास H देगा अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, यहाँ पे हाइड्रोजन देने वाला है ये, अगर ये तो क्या होगा, डोनर होगा, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपने एक क्यों नहीं मार्क किया, अगर आप बनाओगे एडेनिन का थायमिन के साथ तो 1 और 3 ऐसे करके 6 और 4 ऐसे करके ना कुछ बनते हैं ना अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमने देखा था क्लास में, तुमने नोट्स देख लो, 1 और 3 का बनता है, तो हमें इसको देना पड़ेगा। ये पार्टिसिपेट करता है नाइट्रोजन किसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ये वाला पार्टिसिपेट करता है किसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। आगे देखते हैं, द करेक्ट मैच फॉर द फॉलोइंग इज, अगर एक भी पता हो तो कर लोगे। जैसे कैम्फर क्या है, कैम्फर एक टर्पीन है, तो 1 का ई, मैं आपको एग्जांपल लिखवाए हैं, 1 का ई हो जाएगा, 1 का ई, ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से कोई होगा। केराटिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो 3 का ए, 3 का अपने पास ए हो गया। इंसुलिन क्या है, वैसे इंसुलिन तो हार्मोन होता है ना, ये तो मेरे पास नॉर्मल जनरल नॉलेज से भी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, तो 29 का बी हो जाएगा अपने पास आंसर। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले PbR3 वाटर क्या कर सकता है, ये यहां से इसको निकालेगा, है ना, एरोमेटिक इफेक्ट लगेगा, इसको निकाला यहाँ से बाहर, इसने दे अपनी लोन पे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा प्लस, अब लगेगा Br, इसको ब्रेक करवाएंगे, एरोमेटिक इफेक्ट की वजह से यहाँ लगाएंगे, इस वाली पोजीशन पे Br को लगा दिया हमने, है ना, और यहाँ पे क्या लगा अपने पास, OAC लगा हुआ है, ऐसे है। नेक्स्ट टाइम में जिंक एसिडिक एसिड डाल रखा है, क्या कर सकते हैं, जिंक मेटल है, अपने ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से हमने इसको निकाल के इसका बॉन्ड बनाया और इसको बस इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, और बाकी निकाल के ले गया इसको Br को जिंक, है ना, अपने पास ACO माइनस बाहर आया था, उसको एसिटिक एसिड से H मिल जाएगा। ऐसे हमने करवाई रिएक्शन, बाकी सब कुछ सेम रखो, OAC और ये OAC, यहाँ पे CH2 OAC,
इसके बाद क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट में NiS। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। NBS क्या होता है, N ब्रोमोससिनामाइड, ऐसे यहाँ पे क्या, ये N आइडोससिनामाइड, यानी क्या होगा, ये होता है मेरे पास सोर्स ऑफ Br प्लस, ये है सोर्स ऑफ I प्लस। क्या करेगा I प्लस आके इसके ऊपर लगेगा डबल बॉन्ड पे, है ना, रिएक्शन होगी यहाँ पे डबल बॉन्ड पे ऊपर बनाते हैं, तो रिएक्शन होकर हमने I ऐसे लगा दिया, ऐसे करके इसमें लगा दिया प्लस। अब क्या है नेक्स्ट में, मिथेनॉल अपने पास है CH3OH, कहाँ से अटैक करेगा, एक्सियल पोजीशन पर अटैक करेगा, यहाँ पे एक्सियल फ्री होगी वहां से अटैक कर देगा। इसका एक्सियल पार्ट इसने ले रखा है, रिंग में है, इसका एक्सियल पार्ट यहाँ पे फ्री है, तो अटैक यहीं से होगा, फिर यहाँ से अटैक करवा दो, तो क्या बनेगा, इस वाली पोजीशन पे आयोडीन लगेगा, इस वाली पोजीशन पे OCH3 लगेगा। कौन सा ऑप्शन है, इसको करेक्ट करना है, अपना I है ऊपर, टाइप नहीं हुआ है वो, यहाँ पे भी I है, ऐसे करके मेरे पास ऑप्शन बी जो है इसका वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर आपका ये असाइनमेंट सॉल्व होता है। हैप्पी लर्निंग।